अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सारे खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान सलम खिची एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़रूरी है और ये हमारी पब्लिक खास तौर पे जो अनएजुकेटेड है वो और प्लस हमारा जो लो सोशो इकोनॉमिक तबका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो आम तौर पर हम चीज़ें देखते हैं कॉमनली उसका एमरजेंसी के अंदर उसको अंदर पेशेंट्स को खून की उल्टी आना है। ये ऐसी एक चीज़ है जो जब जाहिर बात है जब आती है तो पेशेंट भी और उसके जो लवाकिन है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इसे समझना चाहेंगे कि ये जो खून की उल्टी आती है ये क्यों आती है और क्या हम इसके आने को की प्रिवेंशन कर सकते हैं, कुछ ऐसा तदारुक कर सकते हैं कि ये ना आए और हमें क्या क्या इलाज कराना चाहिए। याद रखें कि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम जारी बात है ये वीडियो क्योंकि आम जनरल पब्लिक के लिए तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो ये वजह कर सकती हैं खून की उल्टी करने का वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अच्छा, याद रखें कि खून की उल्टी मैदे के अंदर जब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से आती है। और याद रखेंगे जिस तरह उल्टी आती है और वो बाहर हमें नजर आता है खून, इसी तरह जब मैदे के अंदर खून रिसता है तो वो पखाने वाली आंत वाली नाली के अंदर जाता है और पखाने का रंग भी तब्दील होता है। तो यूजुअली अमूमन जिनको खून की उल्टी मरीजों को आती है उनको साथ में काले रंग के पखाने भी आते हैं। एक चीज इसमें समझनी बड़ी जरूरी है कि काले रंग के पखाने कुछ दवाई इस्तेमाल करने से भी होते हैं, खास तौर पे खून बढ़ाने वाली जो दवाइयां हैं जिस तरह फौलाद जिनके अंदर होता है, आयरन वाली जो दवाइयां हैं, कैप्सूल हैं, गोलियां हैं, वो खाने से भी काले रंग के पखाने आते हैं। सो अगर कोई मरीज या कोई भी शख्स वो खून बढ़ाने वाली गोलियां खा रहा है, काले रंग के पखाने आ रहे हैं, तो हमारी वीडियो देख के वो परेशान ना हो जाए। खून की उल्टी जो है वो तब आती है जब मेनली जो है जो आपकी खुराक की नाली होती है जो आपके मुंह से मैदे को जोड़ रही थी उसके अंदर छोटी छोटी रगें होती हैं वो फूल जाती हैं और उनके फटने से खून रिसता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है, इसको हम इसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। दूसरा हमारा गैस्ट्राइटिस यानी जो हमारा मैदा है उसकी अपनी सोजिश उसकी वजह से हो सकती है। तीसरा ये है कि मैदे के अंदर या मैदे से आगे जो हमारी छोटी आंत जहाँ पे शुरू हो रही होती है वहां पे अगर कोई जख्म बन जाए और उसके नीचे जो नाड़ है वो जख्म की वजह से लीक कर जाए तो वहां से भी ये खून रिसना शुरू हो जाता है और फिर आपको खून की उल्टी आ सकती है। तो ये तो तीन मेन कॉजेज हैं, बड़ी बड़ी जो हमें बतानी बड़ी जरूरी है। प्लस अगर आप खून पतला करने की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तो जारी बात है अगर उनकी आप ओवरडोज कर लेते हैं या कुछ और मसला हो जाता है या कुछ और दवाइयां उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करनी चाहिए उनके साथ, तो वो भी जब ओवर एक्ट करती हैं तो खून पतला हो सकता है, उसकी वजह से भी खून की उल्टी आ सकती है। जो खांसी और बलगम के अंदर खून आना है, खांसी के साथ या बलगम के साथ, उसको थोड़ा सा इससे आप डिफरेंशिएट करेंगे। उसकी कॉजेज फेफड़ों के साथ एसोसिएटेड हैं, वो फेफड़ों की बीमारी में अमूमन होता है और मैदे की साथ उसकी एसोसिएशन नहीं होती। जो हम इसोफेजियल वेरिसिस या जो खुराक की नाली के अंदर जो नाड़ें फूलती हैं और फटती हैं उनकी सबसे बड़ी वजह जो हमारी सोसाइटी में है वो जिगर की खराबी है। याद रखें कि जिगर के अंदर से जो हमारी आंतें हैं वहां से सारा खुराक जो है वो खून की नालियों के जरिए जिगर में पहुंचती है और जिगर के जरिए वो हजम होती है और वो फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये एक किस्म का चेक एंड बैरियर सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है जो कि जिगर का निजाम है। जब जिगर की सोजिश की वजह से वहां पे सुखड़न पैदा होती है तो वो नालियां उनके ऊपर रुकावट आती है और उनके अंदर खून का प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से बैक फ्लो की वजह से पीछे की जो नालियां होती हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं और उसी वजह से मैदे की जो नालियां हैं जो खुराक की आंत के अंदर नाली होती हैं वो फूलती हैं और वो फट जाती हैं। जिगर की सोजिश क्यों होती है मोटी मोटी आपको वजह बता देते हैं ताकि आपके जहन में रहे। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, चर्बी जिगर के अंदर इकट्ठी हो जानी, प्लस शराब का इस्तेमाल करना, ये चार मेन वजह। वैसे तो बहुत सारी वजह और हैं लेकिन वो थोड़ी पेचीदा है, वो समझने के लिए थोड़ा सा हमें अलग अलग वीडियोस करनी पड़ेंगी। याद रखें कि हेपेटाइटिस बी का अगर कोई मरीज है, सी का मरीज है या उसको मोटापा है, और ये वाला मोटापा खाली नहीं हो, ये नहीं है कि पूरा जिस्म मोटा हो, पेट निकला हुआ हो या आंतों के इर्द गिर्द जो है वो थोड़ी सी आपकी चर्बी इकट्ठी हुई हो तो वो भी जिगर के ऊपर चर्बी इकट्ठी करता है। और शराब भी सेम इसी तरह जिगर को खराब करती है जिस तरह हेपेटाइटिस बी, सी या चर्बी खराब करता है। सो ये मेन चीजें हैं। तो ये एक वजह होगी। फिर हमने कहा कि मैदे की खराबी, मैदे की सोजिश जिसको गैस्ट्राइटिस हमने कहा, वो मेन जो सबसे बड़ी वजह है हमारी सोसाइटी में वो हमारी जो आपकी ये खाने की हैबिट्स हैं, मिर्च मसाले वाली तली हुई चीजें, बोतलें बहुत ज्यादा ओवर यूज करना। फिर उसके बाद दर्दों की दवाइयां बेतहाशा, हर चीज के लिए दर्द की दवाई, सुबह दोपहर शाम हम दर्दों की दवाइयां खाई जा रहे हैं। उनके अंदर जो पेनाडोल टाइप दवाइयां हैं, पैरासिटामोल जिनमें हैं वो तो सेफ है, लेकिन जो एनसेड्स हैं वो मैदा खराब करते हैं। फिर इसी तरह अगर यही दर्द की दवाइयां आप खाते रहें या कुछ और दवाइयां हैं ऐसी जो गैस्ट्राइटिस करती हैं वो आप खाते रहें तो नीचे जख्म बन सकता है। इसी तरह एच पाइलोराई की जो इन्फेक्शन है
वो भी हमारे मैदे के अंदर सोजिश कर सकती है और छोटी आंत के अंदर जख्म कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। अब हमने करना क्या है, एक तो ये कि खून की उल्टी आ जाए तो फिर आगे क्या होना है, लेकिन उससे पहले भी इसकी हम तदारुक कर सकते हैं ताकि हमें खून की उल्टी ना आए। ऐसे सारे मरीज जिनको हेपेटाइटिस बी है, सी है, या उनको फैटी लीवर है, या वो शराब नोशी करते हैं, उनको चाहिए कि वो अल्ट्रासाउंड कराएं अपना मैदे का, अपने पेट का, उसके अंदर जिगर की सोजिश को चेक करें। फाइब्रो स्कैन अवेलेबल हैं बहुत सारे सेंटर्स में, वो कराएं। और उसके बाद अगर उनके जिगर के ऊपर सोजिश आती है तो उनको डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी करानी चाहिए। एंडोस्कोपी क्या है? मैदे को कैमरे के जरिए देखने वाला टेस्ट होता है। तो जब हम कैमरा डालते हैं तो वो रगें जो फूल रही होती हैं और अभी फटी नहीं होती, हमें वो भी नजर आ जाती हैं, तो हम उनको बैंड करके बंद कर सकते हैं। और इसी तरह अगर नीचे कोई जख्म हो रहा है तो उसको पर भी हम स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, टीके लगा सकते हैं, इंजेक्शन कर सकते हैं, ताकि उसको हम वहां से खून को रिसने को रोकें। और जो भी वजह आ रही है सारे खुराक की नाली में, मैदे की या आंत की नाली के अंदर, उसको हम कैमरे की मदद से देख के तो उसको ये उल्टी आने से पहले हम इलाज कर सकते हैं। उल्टी आने के बाद भी जब मरीज स्टेबल हो जाएगा तो हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखें कि कभी कभी उल्टी इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा मैसिव होती है वो ब्लीडिंग, कि वो जानलेवा साबित होती है। सो ऐसे सारे मरीज जो हेपेटाइटिस बी के शिकार हैं, हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं, जिगर की सोजिश चाहे वो चर्बी की वजह से चाहे शराब की वजह से है, उन सबको चाहिए कि वो अपने किसी मुस्तनद करीबी डॉक्टर को दिखाएं, अपने टेस्ट कराएं और मैदे की आंत का मुआयना करवाएं और पहले ही उसको प्रोफाइलैक्टिकली, इसको प्राइमरी प्रिवेंशन भी कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन अपर जी ब्लीड की करें। होपफुली ये हमारा मैसेज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड पहुंचेगा, लोग इसको लाइक करेंगे। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो आगे इसको अपने जानने वालों को शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। आप अगर इमरजेंसी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं जहां पे 200 मरीज आ रहा है, तो उसमें से 30, 40, 50 मरीज जो है वो इसी मसले का हर रोज आ रहा होता है। सो ये सारी हमारा था इस टॉपिक को कवर करने का मतलब कि हम इसको ओवरऑल एक कवर कर लें और आपको बता सके कि किन किन वजूहात की वजह से ये होता है और उनके लिए हमने क्या क्या करना है। होपफुली आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोस देखते रहेंगे। थैंक यू।